और अब विवेचना की बारी। हरियाणा विधानसभा चुनाव पर पैनी नजर रखने वालों का मानना है कि इस बार के चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है, जिसमें कांग्रेस को बढ़त है। सियासी जानकारों का कहना है कि 10 साल बाद कांग्रेस की सत्ता में वापसी की अब की बार प्रबल संभावनाएं हैं। लेकिन एक चीज है जो कांग्रेस के नतीजों को फीका कर सकती है, और वो है पार्टी में प्रदेश स्तर पर फैली गुटबाजी। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस में कई बड़े नेताओं का अपना अलग अलग गुट है। शीर्ष नेताओं में सीएम बनने की होड़ है। ये स्थिति पार्टी की जीत की आस को कितना प्रभावित कर सकती है, आज इसी का विश्लेषण करेंगे। शुरुआत कुछ सवालों से। क्या प्रदेश कांग्रेस गुटों में बटी हुई है? कुछ बड़े नेताओं में शून्य आपसी संवाद की स्थिति क्यों है? क्या सीएम की कुर्सी के लिए कांग्रेस में होड़ है? अंदरूनी कलह कांग्रेस को चुनाव में नुकसान पहुंचाएगी? मनमुटाव को थामने के आला कमान का इस मनमुटाव को थामने में क्या रोल है? हरियाणा विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर कांग्रेस को खासी माथापच्ची करनी पड़ी। स्क्रीनिंग कमेटी के सामने सभी गुटों को साधने की बड़ी चुनौती थी। दरअसल हरियाणा में प्रदेश कांग्रेस पूरी तरह से गुटों में बटी हुई है। हर गुट के नेता ने अपने समर्थकों का नाम केंद्रीय चुनाव समिति के पास जाने वाले पैनलों में शामिल कराने की भरपूर कोशिशें की। कुछ सफल हुए तो कुछ असफल। दरअसल गुटों में बटे इन सभी बड़े नेताओं का मानना है कि जिसके जितने ज्यादा समर्थक चुनाव जीतेंगे, उसका मुख्यमंत्री पद पर दावा उतना ही मजबूत होगा। यही वजह है कि ज्यादा से ज्यादा समर्थकों को टिकट दिलाकर मैदान में उतारने के प्रयास हो रहे हैं। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में हरियाणा के सिरसा से कांग्रेस की सांसद चुनी गई कुमारी सैलजा को छोड़कर ज्यादातर टिकट पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पसंद के उम्मीदवारों को मिले थे। सूत्रों की माने और कांग्रेस के प्रत्याशियों की सूची देखें तो यही लगता है कि विधानसभा चुनाव में भी हुड्डा अपने समर्थकों को टिकट दिलाने की जबरदस्त लॉबिंग कर रहे हैं। उधर कुमारी सैलजा, रणदीप सुरजेवाला और कैप्टन अजय यादव ने भी हाईकमान को अपनी पसंद के दावेदारों से अवगत कराया। जानकारों का कहना है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और हरियाणा प्रभारी दीपक बाबरिया प्रदेश में हुड्डा गुट को बाकी गुटों से ज्यादा मजबूत मानते हैं। इसीलिए उम्मीदवारों की सूची में हुड्डा समर्थकों का दबदबा अधिक लग रहा है। कहते हैं कि सैलजा गुट की दीपक बाबरिया से जरा कम बनती है, लेकिन सैलजा और सुरजेवाला की पार्टी हाईकमान में मजबूत पकड़ है। ये सभी नेता अपने अपने इलाकों में खासी पकड़ रखते हैं। अब इन सभी कांग्रेसी दिग्गजों के प्रभाव वाले क्षेत्रों की बात करें तो कुमारी सैलजा का प्रभाव हिसार, अंबाला, सिरसा जिलों में सबसे अधिक है। वर्तमान समय में वो सिरसा लोकसभा सीट से कांग्रेस की सांसद है। वहीं पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का प्रभाव रोहतक, सोनीपत और झज्जर के साथ प्रदेश के बाकी हिस्सों में भी है। उधर रणदीप सुरजेवाला का जींद और कैथल में प्रभाव अधिक है। कैप्टन अजय यादव को गुरुग्राम और रेवाड़ी का बड़ा नेता माना जाता है। चौधरी बीरेंद्र सिंह की हिसार और जींद पर पकड़ है। मतलब ये कि अपने क्षेत्रों में ये नेता दिग्गज हैं, लेकिन एक बात ये भी सच है कि इन सब में हुड्डा सबसे अधिक प्रभावी हैं। हरियाणा में सीएम पद को लेकर के भी हुड्डा और सैलजा में तनातनी साफ देखी जा रही है। बहरहाल दिल्ली में बैठा पार्टी हाईकमान किसी भी गुट को नाराज किए बिना आपसी समझदारी और सामंजस्य के साथ सभी को चुनाव लड़ने की हिदायत दे चुका है। लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने वाली कांग्रेस को इस बार के विधानसभा चुनाव में सत्ता वापसी की पूरी उम्मीद है। यही वजह है कि हर कोई सत्ता की चाबी को अपने हाथ में रखना चाह रहा है। लेकिन पार्टी नेताओं को यह ध्यान रखना होगा कि गुटबाजी इतनी हावी न हो जाए कि पार्टी के प्रदर्शन को ही प्रभावित करने लग जाए। सर, हरियाणा में कांग्रेस की गुटबाजी है, वो कितनी हावी है? देखो, गुटबाजी तो सभी पार्टियों में है, ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ कांग्रेस में गुटबाजी है। और ये प्रजातंत्र के अंदर इसको गुटबाजी कहो या इसको ये कहो कि भाई ये आंतरिक लोकतंत्र है, ये तो अपना अपना नज़रिया है देखने का। हाँ, गुटबाजी अगर आप कहते हो गुटबाजी के नज़रिए से देखना है तो गुटबाजी है, और मेरे को लगता है कि ज़्यादा ये नुकसान नहीं करेगी कांग्रेस को, क्योंकि कांग्रेस ने जो टिकटें दी हैं उसमें जो लोग थे मैक्सिमम टिकटें सिलेक्शन करके दी हैं, स्क्रीनिंग करके दी हैं। हाँ, इतना जरूर है भी जहाँ 10-10 दावेदार होंगे तो वो दूसरे शोर मचाएंगे। इसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी है, उन्होंने भी अपनी तरफ से अच्छी टिकटें दी हैं,
और जो लोग रह जाएंगे वो शोर तो मचाएंगे, परंतु ज़्यादा लोग उस चीज़ को तवज्जो नहीं देते, क्योंकि आज अब की बार चुनाव सीधा सीधा भाजपा और कांग्रेस के। सर क्या लगता है, क्या अंदरूनी कलह से टूट रही है हरियाणा कांग्रेस? नहीं, जूझ नहीं रही है, ये तो एक कहने की बात है। कांग्रेस ने अपना सीटें जो डैमेज हो सकता था उसको बड़ा कंट्रोल करके, जितना लोग सोच रहे थे भी इतना डैमेज हो जाएगा वो नहीं हुआ। और देखिए, कांग्रेस में तो गुटबाजी तो देखने को मिल ही रही है और वो गुटबाजी हावी होती हुई नज़र आ रही है। और हरियाणा में अब की बार सिर्फ कांग्रेस में ही नहीं, बीजेपी में भी जो है गुटबाजी है, और जो आपसी इनकी गुटबाजी है वो कहीं ना कहीं हावी होती हुई भी नज़र आ रही है। और जैसा आप पूछ रहे हैं कि जो सुरजेवाला, हुड्डा और शैलजा के जो बीच में गुट है और भी जो गुट है, लेकिन मुख्यतः ये 3 ही गुट हरियाणा कांग्रेस में देखने को मिलते हैं। और जो गुटबाजी के आप जो बात कर रहे हैं कि हाईकमान इसको कंट्रोल कर पाएगा, तो हाईकमान कई बार प्रयास कर चुका है, लेकिन गुटबाजी जो कि त्यों देखने को मिल रही है। और रही बात, देखो, गुटबाजी तो हर एक दल के अंदर होती है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। हर एक के अंदर जो नेता होते हैं, जो उनके कार्यकर्ता होते हैं, वो उनके साथ जुड़ जाते हैं, तो वो गुट तो ऑटोमेटिकली हर ही पार्टी के अंदर बढ़ जाते हैं। तो गुटबाजी तो है ही, इसमें तो कोई कहने में कोई दो राय नहीं। सर क्या लगता है अंदरूनी जो कलह है उससे जो कांग्रेस पार्टी जूझ रही है? हाँ देखो, थोड़ा बहुत तो जूझ ही रही है, क्योंकि अगर सभी नेता एक ही मंच पे आकर प्रत्यक्ष रूप से इस चीज़ का ऐलान कर दे और सब कार्यकर्ता को साथ लेके चलें, तो इस गुटबाजी की समस्या से दूर किया जा सकता है। लेकिन ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि वो गुट अब इतने बड़े हो चुके हैं कि वो इकट्ठे एक मंच पे नहीं आ सकते। क्या लगता है हुड्डा, शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, इसके साथ और गुटों में भी बटी हुई है? नहीं, मुख्यतः इन तीनों गुटों में ही बटी हुई है, और कोई इतना मजबूत नेता हरियाणा कांग्रेस में नहीं है। क्या लगता है सर, क्या गुटबाजी को थामने के लिए